नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, टाइप ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर विभिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किए जाते हैं, तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुसंधान किया जाता है। कुछ शोध का लक्ष्य प्राकल्पनाओं का निर्माण करना तथा कुछ का किन्हीं प्राकल्पनाओं की सत्यता की जांच करना होता है। किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना है, तो किसी का सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु विकल्पों की पता लगाना तथा कुछ सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन की प्रभावकता का पता लगाना होता है। कुछ का समाज का कल्याण के लिए, कुछ विकास कार्यक्रमों को सफल संचालन के लिए तथा कुछ अन्य विभिन्न लक्ष्यों एवं प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए उनके आधार पर सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। अब हम जानेंगे सामाजिक शोध या अनुसंधान के प्रकार। अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध। आज हम पढ़ेंगे अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध, यानी कि एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है, ताकि किसी भी समस्या के सैद्धांतिक एवं उसके व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया जा सके, तब अध्ययन के लिए हम जिस शोध को काम में लेते हैं, उस शोध को हम अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार की शोध का उद्देश्य किसी भी समस्या के संबंध में हमेशा प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके प्राकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण करना और अध्ययन की एक रूपरेखा तैयार करना है। कुछ विद्वान जैसे हंसराज नामक विद्वान ने कहा कि अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्रकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के शोध के द्वारा विषय अथवा उसकी समस्या का कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप घटनाओं में व्याप्त नियमितता एवं श्रृंखलाबद्धता को स्पष्ट रूप से समझा जाता है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से शोध विषय की उपयुक्तता का पता लगाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि हम ये जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवकों में विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध का ही सहारा लेना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि इस प्रकार के शोध के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें इस शोध से संबंधित जितना भी साहित्य उपलब्ध है उस साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो संबद्ध साहित्य का अध्ययन करना, तो विषय से संबंधित प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। इसके अभाव में हम विषय को सही रूप में नहीं समझ सकते और न ही उसकी ठीक से हम प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम उस विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का गहनता के साथ अध्ययन किया जाए और इससे समय, श्रम और व्यय तीनों की बचत होती है। फिर हम करेंगे अनुभव सर्वेक्षण। यहाँ विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाना, अध्ययन हेतु उन लोगों का चुनाव करना, उनसे संपर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों का लाभ उठाना है। फिर आता है सही सूचनादाताओं का चुनाव करना। तो इस शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का चयन किया जाए जिनसे विषय के संबंध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन हेतु वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। सूचनादाताओं का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों विधियों के द्वारा किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों का अध्ययन करना है, तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हम सरपंचों, पंचों एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में से कुछ का हम
चयन करेंगे। उसी प्रकार अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत उन लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से संबंधित तो नहीं है, परंतु जिनके पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे व्यक्तियों में जैसे ग्राम सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, गांव के सम्मानित व्यक्ति है आदि का हम इस विषय को समझने में सहयोग ले सकते हैं। फिर आता उपयुक्त प्रश्न पूछना। तो इसमें शोधकर्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए जाए और साथ ही किसी उपयुक्त विधि द्वारा प्रश्न पूछे जाए ताकि विषय से संबंधित सही जानकारी मिल सके। इसके अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकती। फिर आता है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना। तो इसमें विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है। इसी कमी को दूर करने हेतु आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए और सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से ही समाज के संबंध में एक व्यापक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो कि शोध कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्य। अन्वेषणात्मक शोध के कार्य इस प्रकार हैं कि पूर्व निर्धारित प्राकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में अध्ययन करना, अर्थात हमने जो पहले प्राकल्पनाएं बनाई हैं या बनी हुई हैं उनका वर्तमान के दृष्टिकोण में अध्ययन करना, उनका परीक्षण करना। दूसरा, महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य समाज की जो महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं हैं उनका अन्य शोधकर्ताओं को के लिए भी उनके ध्यान को आकर्षित करना है। फिर आता है अनुसंधान हेतु नवीन प्राकल्पनाओं को विकसित करना। इस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य नए अनुसंधान के लिए नई प्राकल्पनाओं को विकसित करना है। अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्र को विकसित करना। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य या प्रमुख कार्य अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाएं, उनका हमें विश्लेषण करना है और अध्ययन के नए नए एरियाज यानी क्षेत्र को डेवलप करना है। विभिन्न शोध पद्धतियों के विकास की उपयुक्तता की संभावनाओं का पता लगाना, अर्थात इसमें और कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना। फिर शोध कार्य को विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करना और अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ताओं को प्रेरित करना। शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना। शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितताओं को दूर करना। इस प्रकार अन्वेषणात्मक शोध के उपयुक्त कार्यों से हम कह सकते हैं कि ये उन आधारों को प्रदान करता है जो सफल शोध कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और इसी बात को स्पष्ट करने के हेतु सेल्टिज एवं उनके साथियों ने बताया कि अन्वेषणात्मक शोध या अनुसंधान उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित शोध हेतु उचित प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होगा। धन्यवाद।